क्या है तमिलनाडु का सच? क्या है सच्चाई? कौन सी है ऐसी बात जो हमसे छुपाया जा रहा है? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, शेयर करें। तमिलनाडु का सच आखिर क्या है? एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेत्री राबड़ी देवी का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में सब कुछ साफ है, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। चूंकि तेजस्वी यादव हाल फिलहाल के दिनों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर गए हुए थे, उन्हें बधाई देने गए थे, इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए, बिहारियों को नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। राबड़ी देवी ने यहाँ तक कहा, भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो देश में दंगा करवा दे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अनर्गल बयानबाजी और बातों के लिए जाना जाता है। यानी तमिलनाडु के बारे में जो खबर समाचार पत्रों में दिया जाता है, कुछ चैनलों में भी चलाया गया, इसे सिरे से खारिज किया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेत्री राबड़ी देवी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ नेताओं ने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लिखा है, हम उन्हें पढ़कर सुनाना चाहेंगे। अगर हम राबड़ी देवी की बातों को मान लेते हैं तो फिर कुछ है ही नहीं, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये लिखना क्यों पड़ा? माननीय मुख्यमंत्री ने लिखा है कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जब राबड़ी देवी ये कह रही है कि तमिलनाडु में हालात सही है, वहां पर कुछ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया जा रहा अफवाह है, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री का ये पोस्ट क्यों? इसके मतलब क्या है? हम आगे आपको और दिखाना चाहेंगे कि और बड़े नेताओं ने क्या लिखा है। चिराग पासवान ने पोस्ट किया कि तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों पर हो रही असामाजिक तत्वों द्वारा आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन जी को पत्र के माध्यम से पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की मांग किया गया है। ये पोस्ट चिराग पासवान ने किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है, एक पत्र लिखा है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दिया है। हम सीमांचल के कुछ नेताओं की बात करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी तक इस पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, चाहे वो हमारे सीमांचल के नेता हो या फिर बिहार लेवल के नेता हो, लेकिन वही जदयू इस बात को मान रहा है, जनता दल यूनाइटेड मान रहा है कि तमिलनाडु में सब कुछ ठीक तो नहीं है। जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सूबाई सदर अख्तुल ईमान ने भी सदन में इस बात को रखा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में जो चीज़ हो रहा है, जो सारी खबरें आ रही है, अगर ये सही है तो ये चिंता का विषय है। बिहार सरकार को आगे बढ़कर इसे देखना चाहिए। मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री का पोस्ट दिखाया। अब आपको हम सीमांचल के एक नौकल नेता मास्टर मुजाहिद आलम, जो कि उसी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है, उन्होंने क्या पोस्ट किया मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी भाषी लोगों के जान माल की सुरक्षा प्रदान करवाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाद हमन मुजाहिद आलम ने पत्र लिखकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हाल के दिनों में तमिलों के हमलों में हिंदी भाषी लोगों को जान माल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आप सुन पा रहे हैं मैंने क्या बोला? ये पोस्ट मास्टर मुजाहिद आलम ने किया है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष है। कुछ देर पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री का आपको दिखाया। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि ये मजबूरी का गठबंधन तो नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ सही नहीं है। आखिर दोनों पार्टियां एक जैसी बयानबाजी क्यों नहीं कर रहा है? अगर राष्ट्रीय जनता दल ने जब ये कह दिया कि सारी चीजें अफवाह है, तो फिर जदयू के नेता इस बात को क्यों मान रहे हैं कि अफवाह नहीं है, कुछ तो चल रहा है? वो पत्रबाजी क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब निकालेंगे आप इस पोस्ट का मुख्यमंत्री का? उन्होंने लिखा है कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। क्यों निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने, जबकि राबड़ी देवी कह रही है कि ये सारा चीज गलत है, तमिलनाडु में कुछ हो ही नहीं रहा है। बहरहाल तमिलनाडु का सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। हालांकि केडीबी लाइव के पास दर्जनों भर कॉल आए हैं तमिलनाडु से
उनकी कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उनकी कॉल हिस्ट्री हमारे पास है। उन्होंने कहा है कि हम इस मुद्दे पर बात करें। वहाँ सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन राबड़ी देवी ऐसा क्यों कह रही है? कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? अगर फिर राबड़ी देवी ऐसा कह रही है तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं द्वारा फिर पत्र क्यों लिखा जा रहा है? एक सोशल मीडिया यूजर ने भी पोस्ट किया है इसको लेकर के, उन्होंने भी चिंता जताई है इन सारी चीज़ों को। उन्होंने लिखा है, डॉक्टर हसन रजा नाम से किसी ने लिखा कि तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। तमिलनाडु में चुन चुन कर मारे जा रहे बिहार के मजदूर चाकू कुल्हाड़ी से हमला कर रहे स्थानीय लोग हिंसा के डर से घरों में दुबक रहे हैं, छिपकर टरोनों में आ रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूर डरे सहमे हैं। चेन्नई के बाहरी इलाकों में हो रही मारपीट की घटनाओं के बाद अब वे लोग अपने घर लौटने लगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हिंदुस्तान कब से ऐसे रास्ते पर आ गया है? हैरान हूँ। हैरान तो हम भी हैं। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, हिंदी हमारी पहचान है। अगर कोई मुसलमान खड़ा होकर ये बोल दे कि मुझे हिंदी से नफरत है तो उस पर देशद्रोही का कानून लग जाएगा। 1 मिनट नहीं लगेगा उन्हें पाकिस्तानी घोषित करने में। तो फिर आज तमिलनाडु ये जो कर रहा है, तमिलनाडु के लोग ये जो कर रहे हैं, क्या वो देशद्रोही नहीं है? हिंदी भाषा बोलने पर उन्हें इतनी नफरत क्यों है? क्या वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं है? हिंदुस्तान में रहकर हिंदी से नफरत क्यों? एक राष्ट्र एक कानून का नारा सिर्फ कश्मीर के लिए था या फिर तमिलनाडु पर भी लागू होगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि एक राष्ट्र एक कानून की बात सिर्फ कश्मीर तक जाकर खत्म क्यों हो जाता है? क्या तमिलनाडु के लिए लागू नहीं होता? बहरहाल फैसला आप कीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग सही कह रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल के लोग सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल से मैं कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम बाद में कीजिएगा। पहले आप अपने गठबंधन के नेताओं को एक बार में लाए। अगर आप झूठ भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, राजनीति है और राष्ट्रीय जनता दल है, आप चलेगा, जनता भी समझ रहा है। जनता दल यूनाइटेड को भी कहिए कि एक जैसा बयानबाजी हो, अन्यथा आप लोग का चरित्र सामने आ रहा है। जनता मूर्ख नहीं है साहब, जनता सारी चीजों को समझ रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट करें। हम विदा लेते हैं आपसे इस वादे के साथ कि फिर आएंगे। पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, खबर को शेयर कर दे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।